अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट यानी कि डेपोटेशन हमेशा से ही एक गरम मुद्दा रहा है। अखबारों की हेडलाइंस, पॉलिटिक्स और लोगों का डर सब मिलकर इस पर अलग अलग कहानियां गढ़ते हैं। सरकारी अफसर कहते हैं कि आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ता है। लेकिन कैलिफोर्निया से जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ना, वो कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो भाई ये इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, डेटा क्या कहता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। तो भाई सरकारी डेटा बताता है कि पिछले महीने कैलिफोर्निया में आइस ने जितने लोग गिरफ्तार किए उनमें से 50% से ज़्यादा का ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही कोई पुराना केस, ना कोई चालू केस, मतलब कुछ भी नहीं था। यानी ये लोग सिर्फ इसीलिए पकड़े गए क्योंकि वो बिना डॉक्यूमेंट्स के या फिर बिना लीगल स्टेटस के अमेरिका में रह रहे थे। ये आंकड़े और चौंकाने वाले इसीलिए हैं क्योंकि पिछले साल तक आइस की गिरफ्तारी में 90% लोगों का कोई ना कोई केस या फिर कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। इमिग्रेशन वकील और कम्युनिटी लीडर्स कह रहे हैं कि ये पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। पहले टारगेट था पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरनाक लोग, यानी कि जो गैंग मेंबर्स हैं, हिंसक क्रिमिनल्स हैं या फिर जो ड्रग से जुड़े हुए लोग हैं उनको गिरफ्तार करना। लेकिन अब जो ध्यान है वो बदलकर सीधा बड़े पैमाने पर अरेस्ट और डिपोर्टेशन पर चला गया है। यानी कि जो लोग सिर्फ यहाँ काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो भी अब टारगेट बन रहे हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा सुबह उठता है और उसके माता पिता को आइस उठा ले जाता है। उस बच्चे का घर टूट जाता है, बच्चे फॉस्टर केयर में चले जाते हैं और पूरा परिवार बिखर जाता है। वकीलों का कहना है कि ये सीधे सीधे फेयरनेस पर सवाल उठाता है। क्या किसी इंसान को सिर्फ कागजात न होने की वजह से ऐसे ट्रीट करना सही है? क्यों? क्योंकि ये लोग अक्सर मेहनत कर रहे होते हैं, बिजनेस चला रहे होते हैं या फिर सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि जो बिलोंगिंग यानी कि जो अपनापन है वो किसे कहा जाता है? क्या किसी देश में आपकी पहचान सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा से तय होनी चाहिए या फिर आपके काम, आपके व्यवहार और आपके समाज में योगदान से तय होना चाहिए? अब देखिए, इस पर क्रिटिक्स कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड होना कोई क्राइम नहीं है। अगर किसी ने हिंसा, चोरी या फिर ड्रग्स का काम नहीं किया है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से उस व्यक्ति को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना नाइंसाफी है। यानी असली डिबेट ये है कि अमेरिका में रह रहे लाखों लोगों को आउटसाइडर मानना सही है या फिर उन्हें बिलोंगिंग का हिस्सा मानना चाहिए। तो भाई ये थी पूरी कहानी इमिग्रेशन पॉलिसीज की। और ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ अब लीगल मुद्दा नहीं रह गया बल्कि अब इंसानी मुद्दा हो गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए क्रिमिनल्स पर सख्ती कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा अरेस्ट ऐसे लोगों के हैं जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि सिस्टम को और स्क्रूटनी यानी कि गहरी जांच की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, क्या आप मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप यहाँ पर अपने विचार बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि और किस विषय पर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। टिल देन, दिस इज़ मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।